दोस्तों, हमारे देश भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो आज भी रहस्यों से भरे हुए हैं। कई जगहों के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उनका पूरा सच हमारे सामने अभी तक नहीं आ पाया है। इन्हीं रहस्यों से भरा एक नगर गुजरात के तट पर समुद्र के बीच छुपा हुआ है। कभी यह वही शहर था जहाँ की दीवारें मोतियों से सजी हुई थी। सूर्य की रोशनी में यहाँ के महल सोने की तरह दमकते थे। जिस नगर को देवताओं ने बनाया, जिसके बंदरगाह पर सैकड़ों जहाज खड़े रहते थे और जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण शासन करते थे। लेकिन समय बदला और यह नगर समुद्र की गहराइयों में समा गया। जब वैज्ञानिक इसकी खोज करने पानी की गहराइयों में उतरे तो उन्हें वहाँ मिले टूटे हुए महल, विशाल द्वार, पुराने घाट, आभूषण और ऐसे प्रमाण जिन्होंने इतिहास की मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. जय माता जी की दोस्तों, मैं हूँ रवि राठौड़ और आज हम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका के इतिहास के वो दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से बंद थे। द्वापर युग में मथुरा राज्य में भगवान श्री कृष्ण के मामा अत्याचारी कंस का आतंक फैला हुआ था। एक आकाशवाणी के कारण उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद किया हुआ था। जब श्री कृष्ण बड़े हुए और 11 वर्ष की उम्र में मथुरा गए तो उन्होंने अखाड़े में अत्याचारी कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। लेकिन कंस की मौत से एक नया संकट सामने आ गया। कंस का ससुर था मगध का महाराज जरासंध, जो कंस की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़ा। उसने मथुरा पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने हर बार मथुरा को बचाया, लेकिन यदुवंश के सैनिक बार बार हो रहे युद्धों से थक चुके थे और प्रजा में डर का माहौल था। तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का मन बना लिया। वे मथुरा वासियों को लेकर पश्चिम की ओर बढ़े और आज के गुजरात के कच्छ के निकट समुद्र तट पर आ पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने समुद्र देव का ध्यान किया और उनसे एक नगर निर्माण के लिए भूमि मांगी। समुद्र देव ने पीछे हटकर पानी के बीच 12 योजन भूमि प्रदान की और कहा कि प्रभु, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं केवल तभी तक यह भूमि स्थिर रहेगी। फिर श्री कृष्ण के आदेश पर शिल्पी देव विश्वकर्मा ने समुद्र की गोद में स्वर्णिम दिव्य और अद्भुत नगर की रचना की। सोने चांदी हीरों से चमकते ऊंचे महल, मोतियों से सजी गलियां, लगभग 900 अद्भुत महल, सारे नगर के रास्ते बंदरगाहों पर जाते जहां से व्यापार होता। उन बंदरगाहों पर सैकड़ों जहाज खड़े रहते। इस नगर के मुख्य 7 ऊंचे और बड़े भव्य द्वार थे, जिस कारण से इस नगरी को द्वारका कहा गया। द्वारका नगर जल्द ही विश्व के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ से अरब, मिस्र समेत दूर दराज तक के देशों तक जहाज आते जाते। सैकड़ों जहाज यहाँ के बंदरगाहों पर खड़े रहते और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में जनता का कल्याण करते। फिर समय आया, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई और गंधारी अपने 100 पुत्रों की मौत का दुख न सह पाई। क्रोध और पीड़ा में गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे पुत्र आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए, उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। समय बीतता गया। तेजस्वी ऋषियों का एक समूह द्वारका के निकट जंगलों में आया। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और तेजस्वी ऋषियों को तंग करने के उद्देश्य से पूछा कि बताइए महाराज, मेरे होने वाले बच्चे का भविष्य क्या है। ऋषियों ने अपने तपोबल से जब यह छल देखा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने सांब से कहा कि तुम्हारे पेट से ऐसा लोहे का मुसल निकलेगा जो द्वारका के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद ऋषियों के वचन सच हुए और जब सांब के पेट से सचमुच लोहे का मुसल निकला तो श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि इस मुसल को पीसकर समुद्र में फेंक दो। मुसल को पीसा गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा कहीं बच गया। जब उस पीसे हुए मुसल को समुद्र में फेंका गया तो उस बचे हुए टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। बाद में वह मछली जरा नामक एक बहेलिये के जाल में फंसी। जरा बहेलिये ने जैसे ही उस मछली को काटा तो उसके पेट से वह लोहे का टुकड़ा निकला और उस बहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को तराश कर एक तीर बना लिया। दूसरी ओर उस मुसल के पीसे हुए पाउडर से समुद्र के किनारे ऐसी घास उगी जो लोहे के डंडों के समान मजबूत थी। फिर कुछ समय बाद गंधारी के दिए हुए श्राप के साल पूरे हुए। द्वारका के लोगों ने समुद्र के किनारे एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में ऐसी बहस छिड़ी जिसने युद्ध का रूप ले लिया। लड़ाई में द्वारका के लोग उसी घास से बने लोहे के डंडों से लड़कर नष्ट हो गए और गंधारी का श्राप पूरा हुआ। श्री कृष्ण इस विनाश को देखकर विचलित हो गए और वन में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने अपने पैरों में एक चमकदार पद्म पहना हुआ था। उधर जरा बहेलिया शिकार को निकला हुआ था। उसने जब दूर से उस पद्म को चमकते हुए देखा तो उसे लगा कोई हिरण की आंख है और उसने वही उस लोहे के मुसल से बना हुआ तीर चला दिया
जिससे कृष्ण भगवान ने देह त्याग दी। कहा जाता है कि जरा बहेलिया पिछले जन्म का वही किष्किंधा नगरी का बाली था जिसे भगवान श्री राम ने पेड़ की ओट से तीर मारा था। युगों के चक्कर में यह क्रम फिर से पूरा हुआ और इस बार बाली ने बहेलिये के रूप में भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की वैसे ही समुद्र ने अपना वचन पूरा कर लिया। बिजली चमकी, समुद्र गरजा और ऊंची लहरों के साथ द्वारका जलमग्न हो गई। अनेक धर्म ग्रंथों में द्वारका नगरी के उल्लेख हैं, लेकिन लोगों ने सदियों तक कहा कि द्वारका तो सिर्फ एक कहानी है। हजारों साल बाद गुजरात सरकार ने सन 1963 में द्वारका नगरी की प्रारंभिक खोज शुरू की, जिस खोज में उन्हें हजारों साल पुराने बर्तन मिले। फिर 1980 में ASI की टीम ने समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी की तलाश शुरू की और उन्हें 560 मीटर लंबी दीवार जैसी संरचना प्राप्त हुई। उसके बाद लगातार 2000 के दशक तक SR राव और NIO की टीम ने तट के पास जलमग्न उत्खनन किया, जिससे पानी के नीचे की दीवारें, स्तंभ और अन्य स्थापत्य अवशेषों की एक श्रृंखला मिली। 2005 और 2007 में ASI के निर्देशों में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने गोता लगाया और टेराकोटा की वस्तुएं, चूड़ियां, मालाएं, तांबे की अंगूठी और लोहे की कीलों जैसी कई अद्भुत चीजें बरामद की। कुल मिलाकर सभी वैज्ञानिक खोजों में समुद्र की गहराइयों में द्वारका के पुराने खंडर महल, विशाल दीवारें, पत्थर के घाट, प्राचीन जहाजों के अवशेष, आभूषण और कई ऐसे चमकते सिक्के मिले जिनकी चकाचौंध से दुनिया चौंक गई। ये खोज ऐसी लगी मानो समुद्र धीरे से कह रहा हो कि जिसे तुमने कल्पना समझा वो हजारों सालों से मेरी गोद में सच बनकर सो रहा था। आज यह साबित हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि धर्म की वो धरोहर है जो समुद्र की लहरों के नीचे सांस ले रही है। भारत सरकार अब इस पवित्र द्वारका नगरी तक आमजन को पहुंचाने का प्रयास कर रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालु उनकी इस दिव्य भूमि के दर्शन कर सके। जब यह कार्य पूरा होगा तो भक्तों के साथ साथ आप और हम भी इस देव भूमि को नमन करने जाएंगे। अगर आप भी हमारे देश के लोक देवताओं, पवित्र मंदिरों, रहस्यमय स्थानों, धर्म और परंपराओं के इतिहास में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय माता जी की, जय श्री कृष्णा।